आज हम वेव मोशन के अंतर्गत ही इसी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें। माना एल लंबाई की, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, माना एल लंबाई की समांगी होमोजेनियस डोरी के एक सिरे को ऊर्ध्वाधर दीवार पर क्लैंप कर दूसरे सिरे पर W = M × G भार चरखी पुली द्वारा इस प्रकार लटकाते हैं कि डोरी क्षैतिज रहकर तनाव की स्थिति में रहे, जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ हम एक ऐसी आदर्श डोरी की कल्पना कर रहे हैं जिसमें डोरी पूर्णतः प्रत्यास्थ है, डोरी में घनत्व व मोटाई पूरी लंबाई में समान है, कंपन करते समय डोरी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और डोरी की प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान m है। डोरी को मध्य से थोड़ा खींचकर y दिशा में छोड़ते हैं, जिससे डोरी मध्य स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर कंपन करने लगती है। डोरी को खींचने पर इसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में तनाव बल लगने लगता है, जो डोरी के साम्य अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। डोरी के कंपनों का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले दीवार, जो कि x = 0 से x दूरी पर स्थित डेल्टा x लंबाई के अल्पांश AB पर परिणमित तनाव बल का मान ज्ञात करते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि विक्षेपित स्थिति में अल्पांश AB के सिरों पर तनाव बल T = mg स्पर्श रेखाओं की दिशाओं में होगा। माना AB अल्पांश के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव क्रमशः θ1 और θ2 हैं। A सिरे पर तनाव बल T का क्षैतिज घटक T cos θ1 और ऊर्ध्वाधर घटक T sin θ1 और B सिरे पर T sin θ2 और ऊर्ध्वाधर T cos θ2 होते हैं। यदि डोरी का विस्थापन L लंबाई L की तुलना में नगण्य हो या उपेक्षणीय हो तो θ1 तथा θ2 कोण अत्यल्प माने जा सकते हैं। तो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि T cos θ1 = T cos θ2 which is approximately equal to T। इस प्रकार क्षैतिज दिशा में दोनों घटक परस्पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए दोनों क्षैतिज घटकों के कारण परिणमित क्षैतिज तनाव बल 0 के बराबर हो जाएगा। तो डोरी AB पर परिणामित बल F = T sin θ1 - T sin θ2। अब चूंकि θ1 तथा θ2 कोण अत्यल्प हैं या बहुत ही न्यून है, तो अपन कह सकते हैं कि T sin θ1 this = T θ1 this = T tan θ1 which is equal to T × del y upon del x at point A, या इसको अपन डिनोट करेंगे सपोज T ऐसे से। यहाँ A पर डोरी का झुकाव ऐसे को अपन ने डिनोट किया है which is equal to del y upon del x at point A। इसी प्रकार B पर T sin θ2 = T θ2 which is equal to T tan θ2 which is equal to T × del y upon del x at point B which is equal to T SB। यहाँ पर B डोरी का झुकाव SB। यदि डोरी के विस्थापन वक्र के झुकावों के परिवर्तन की दर अपन मान लें डेल्टा S/डेल्टा x है, तो डोरी अल्पांश AB के दोनों सिरों पर झुकाव का अंतर हो जाएगा SA - SB this = del S/del x × डेल्टा x। और यहाँ पर अपन S = del y upon del x रखें तो अपने पास इक्वेशन बनेगी SA - SB this = del 2y upon del x square × डेल्टा x। तो y दिशा में परिणामी बल F = T × del 2y upon del x square × डेल्टा x। चूँकि डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, इसलिए डोरी के अल्पांश भाग AB का द्रव्यमान m डेल्टा x होगा। यदि डोरी के अल्पांश का y विस्थापन
पर त्वरण del टू वाई अपॉन del टी स्क्वायर हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से अपन कह सकते हैं कि वाई दिशा में परिणामी बल दिस इक्वल टू F इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा एक्स इंटू del टू वाई अपॉन del टी स्क्वायर, या अपन कह सकते हैं कि m इंटू डेल्टा एक्स इंटू del टू वाई अपॉन del टी स्क्वायर दिस इक्वल टू t इंटू del टू वाई अपॉन del एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। तो इसको सॉल्व करें तो अपने पास इक्वेशन आएगी del टू वाई अपॉन del टी स्क्वायर दिस इक्वल टू t अपॉन m इंटू del टू वाई अपॉन del एक्स स्क्वायर। इस समीकरण की यदि अपन तरंग गति से समीकरण से तुलना करें तो कंपैरिजन करने पर अपन कह सकते हैं कि अपने पास तरंग गति की इक्वेशन है कि del टू वाई अपॉन del टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू del टू वाई अपॉन del एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम या वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। यह व्यंजक डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के वेग के मान को व्यक्त करता है। स्पष्ट है, तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग केवल उसके तनाव T इज इक्वल टू mg तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तनी डोरी का अर्धव्यास r तथा घनत्व d है तो डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान m इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर डी। तनी डोरी के तरंगों का वेग v इज इक्वल टू mg अपॉन पाई r स्क्वायर डी होगा। थैंक यू।